नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश में लगातार ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ठगी करने वाले हर रोज ठगी के नए नए तरीके इजाद कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला दिल्ली से सटे नोएडा से सामने आया। कारोबारी सन्नी बरेजा से 2 करोड़ 5 लाख रुपए की ठगी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत दर्ज करवाए 240 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अमित जलाली और अर्जुन मेहता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि कोर्ट ने आरोपी अमित जलाली की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। पीड़ित कारोबारी सन्नी बरेजा ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इस मामले में नोएडा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इसी तरह की धोखाधड़ी की शिकार प्रोन्टेस्टिक IT सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक और कंपनी हुई है, जिसे 85 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। इनमें से 5 लाख रुपए की रिकवरी अब तक हो चुकी है। दरअसल इस गिरोह का ठगी का तरीका बेहद चौंकाने वाला है। कंबल, बेडशीट, मच्छरदानी, साइकिल और फिश फीड जैसी वस्तुओं के नाम पर फर्जी ऑर्डर बनाए जाते हैं और फिर कंपनियों से लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का नेटवर्क असम तक फैला हुआ है। गुवाहाटी पुलिस ने 8 करोड़ रुपए की ठगी के एक मामले में असम BJP के SC मोर्चे के सचिव असीम कुमार दास को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दास के संबंध कई वरिष्ठ नेताओं से रहे हैं। हालांकि पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह सरकारी विभागों के नाम पर नकली परचेज ऑर्डर तैयार कर कंपनियों को झांसे में लेकर ठगी करता था। इस मामले में नोएडा के ही आरोपी अर्जुन मेहता और अमित जलाली भी नामजद है, जो अब भी फरार है। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर दिगंता बराह ने बताया कि यह ठगी रैकेट राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है और इसकी जांच जारी। अब देखना यह है कि करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार बने सन्नी बरेजा और अन्य पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है और दोषियों पर कब तक शिकंजा कसता है। बेसिकली क्या है कि जो हमारे साथ ये ठगी हुई उसमें आज 240 दिन बाद भी जो मेन एक्यूज्ड हैं, जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था हमारा अमित जलाली, अभी तक भी वो बाहर हैं नोएडा के अंदर। जो बाकी के 9 एक्यूज थे उनमें से कुछ ऐसे एक्यूज निकल के भी आए थे जिनका नाम हमें पता ही नहीं था, जो कभी पास अरेंज करा करते थे असम सेक्रेटेरिएट में और हमारे को अंदर मिनिस्टर्स होम में लेकर जो गए। तो बेसिकली क्या है कि वो लोग सारे अरेस्ट हो गए। वो अपना 60 दिन जेल की हवा काट के भी आ चुके हैं, अपना कारावास करके आ चुके हैं वो, और अब ट्रायल के बाद उन्हें मेन सजा मिलनी है। ठीक है, लेकिन जो बाकी के जो मेन एक्यूज्ड हैं, मेन POC है, जो हमारा एम्प्लॉय था जिसने पूरी गारंटी पे या नॉमिनेशन बेस्ड ऑर्डर दिलवाया था हमारे को, वो अभी भी बाहर है। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। क्रॉस आज तक उसको जो है क्वेश्चनिंग के लिए भी पुलिस ने नहीं बुलाया। और इस चीज का आंसर मुझे नहीं पता कि पुलिस उस चीज में डिले क्यों कर रही है। वो पुलिस जिन्होंने 9 दिन के अंदर अंदर 9 अक्यूज्ड को पकड़ लिया। इवन एक अक्यूज जो बैंगलोर के अंदर फंसा हुआ था, छुपा पड़ा था, उसे भी पकड़ के ले आए। लेकिन जो मेन अक्यूज्ड वो नोएडा के अंदर आराम से घूम रहे। देखिए, मैं पिछले 240 दिनों में 20 बार चक्कर लगा चुका असम के। केस चल रहा है, वकीलों के भी खूब सारे खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैं खुद जाता हूं क्राइम ब्रांच में, वहां पे रिक्वेस्ट ही करता रहता हूं कि सर आप कब अरेस्ट करेंगे, कब अरेस्ट करेंगे। तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं है, अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं है, अभी CP सर से ऑर्डर नहीं है, अभी कहीं से ऑर्डर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो अगर ये वाले हाथ बंधे हुए थे तो आपने बाकी के 9 जो एक्यूज थे उनको क्यों अरेस्ट किया? सर देखिए, मैं यहां पे सरकार को इस केस में मैं दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स होम के अंदर हुआ उस समय एक्चुअल जो मिनिस्टर थे जोगेन मोहन जी, वो अवेलेबल नहीं थे। उन्हीं के नीचे वाले लोगों ने पैसे खा के सेटिंग करके वो हमारी एंट्री करवाई और फेक जॉइंट सेक्रेटरी अंदर बैठे हुए थे। मिनिस्टर साहब को तो पता भी नहीं था, और जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने अपने जूनियर्स को निकाल दिया, अपने OSD को अगले दिन निकाल दिया। और असीम दास जो BJP SC मोर्चा के जो सेक्रेटरी थे, उन्हें BJP ने 24 घंटे के अंदर दरखास्त कर दी, उनको रिजाइन करवा दिया, जबरदस्ती बोला रिजाइन करो, और फिर उनकी जेल हुई। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक्शंस नहीं लिए, लेकिन हाँ, ये जो 2 मेन एक्यूज्ड हैं, मेरी सरकार से यही गुहार है, CM साहब से, उनका एक वहाँ पे विजिलेंस सेल भी है, कि ये बात वहाँ तक पहुँचे
और 2 मेन एक्यूज पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है? उस समय क्यों जल्दी से काम हो, और अब ये जो मेन एक्यूज है अमित जलाली, उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? जो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, जो हमारा एम्प्लॉय था, जिसने गारंटी दी थी कि मैं नॉमिनेशन बेस्ड ऑर्डर दूंगा। देखिए जो क्राइम हुआ है वो तो असम में हुआ है, तो नोएडा पुलिस को भी अरेस्ट वो तब करेगी जब वहां से डायरेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, अगर बड़े बड़े स्कैम्स जैसे हुए, वहां पे शेयर ट्रेडिंग का स्कैम हुआ या और सारे स्कैम्स हुए, तो उन्होंने गोवा से, बेंगलोर से, इस वाले केस में भी और जगह जाके पकड़ाई ना। तो नोएडा क्यों दूर है? वहां पे क्यों नहीं डायरेक्शंस मिल रही है? यहां पे तो लोगों के जो अक्यूज हमारी एफआईआर में नहीं थे उनको भी अरेस्ट कर लिया, तो उनको क्यों नहीं करें? तो कहीं ना कहीं दिक्कत मेरे को जो है असम पुलिस की लग रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों हमारा जो मेन पीओसी है उसको अभी तक अरेस्ट नहीं करा गया। पॉलिटिकल दबाव तो मैं नहीं कह सकता, अगर पॉलिटिकल दबाव होता तो बाकी लोग क्यों अरेस्ट होते? इवन जो बीजेपी का जो एससी मोर्चा का जो सेक्रेटरी था, उन्हें रिजाइन करके क्यों अरेस्ट करवाया जाता? तो पॉलिटिकल दबाव तो मैं नहीं बोलूंगा। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस पे ही मेरे को क्वेश्चन मार्क है। मेरे को एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन अभी तक अनसॉल्व्ड है। ये वाला प्रश्न का उत्तर अभी तक मैं भी नहीं जान पाया हूं कि जो पुलिस ने 9 दिन के अंदर बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया, वो अमित जलाली को क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है अभी तक? ऐसा तो नहीं कि अमित जलाली के कोई भी एविडेंस ना हो आपके पास? सर सारे एविडेंसेस हैं, पुख्ता एविडेंसेस हैं। सबसे ज्यादा एविडेंसेस अमित जलाली के नाम पे हैं, और जिस कंपनी एजी वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके अंदर पैसा गया था उसके नाम पर है। कुछ रिकवरी हुई है आपकी अभी तक इस मामले में? 5 लाख रुपए जो अशीम दास के अकाउंट में गए थे उन्होंने वापस किए। इसका मतलब क्राइम तो हुआ है। और उन्होंने जितने भी एक्यूज्ड हैं, उन्होंने बेल एप्लीकेशन में यही लिखा कि जो 2 मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनकी वजह से ये हुआ, और आज भी मेन पैसा तो उन्हीं की कंपनी में पड़ा हुआ है ना, एजी वर्टेक्स में, और अभी तक उसमें से एक भी रुपया हमारे पास वापस नहीं आया है। अब आप चाहते हैं क्या? मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस केस के अंदर जो मेन एक्यूज्ड है उसको तुरंत ही अरेस्ट करा जाए, और जिस कंपनी के अंदर हमारे 80 लाख रुपए पड़े हुए हैं एजी वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड में, उस कंपनी से हमारे को पैसा वापस मिले। उसके अलावा जो हमारा माल गया था जिसके पैसे अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, उस माल का पैसा भी हमारे को वापस मिले, जिसके डिलीवरी चलान्स हमारे पास हैं। जो माल आपने बेचा था, माल रिकवर हुआ है, रिटर्न हुआ है? माल वो सारा कहीं ना कहीं बेच चुके थे। क्या कॉस्ट रही होगी उस माल की? सर 1 करोड़ 20 लाख में सेल करा था हमने, तो थोड़ा बहुत भाई एक स्टार्टअप एमएसएमई जो है वो इतने मार्जिन्स तो रखती नहीं है, तो आप खुद ही लगा लीजिए कि कितना नुकसान है। 1 करोड़ 20 लाख का डिलीवरी चलान्स हैं, और प्लस 85 लाख की जो मेन ठगी हुई थी। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि एक तो जो पैसा हमसे ईएमडी के नाम पे ठगा गया, जो अभी एजी वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है, और दूसरा जो हमारा माल की जो पैसे की जो भरपाई है वो तुरंत करी जाए।